Before we begin with today's session, सबसे पहले मैं आपको ब्रह्मा कुमारी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, जिसके थ्रू हम ये राजयोगा मेडिटेशन लर्न कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज अ गॉडली यूनिवर्सिटी। ब्रह्मा कुमारी 1936 में स्टैब्लिश हुई थी इन सिंध, हैदराबाद। और फिर उसके बाद में ब्रह्मा कुमारी 1950s में इंडिया में आफ्टर पार्टीशन माउंट आबू में ट्रांसफर हुई। आज के समय में ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। और हर तरह के शहर और हर तरह के राज्य में आज के समय में ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं चल रही है। नॉट जस्ट इन इंडिया, ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं आज के समय में 140 कंट्रीज में चल रही हैं। और हर जगह पर ब्रह्मा कुमारी का एक ही गंतव्य है, एक ही थॉट है कि किस तरीके से वापस हर एक की लाइफ में शांति और सुख आए, पीस एंड हैप्पीनेस किस तरह से फिर से स्टैब्लिश हो। ये करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कई तरह के सेशंस कराती है, राजयोगा मेडिटेशन सिखाती है। मेडिटेशन के अंतर्गत या मेडिटेशन के अंडर कई तरह के एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मन के बारे में, अपने पावर्स के बारे में, इंटरनल पावर्स के बारे में, रेजिलियंस के बारे में। इस तरह के कई सारे टॉपिक्स ब्रह्मा कुमारी एड्रेस करती हैं, और फिर उसके थ्रू हर एक को किस तरीके से अपने लाइफ में इन सबको इम्बाइब करना है और स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना है, ये चीज़ें भी बहुत क्लियरली ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सभी लोगों को सिखाई जाती है। तो मेरा नाम कृति है, और मैं ब्रह्मा कुमारी की एक बहुत ही फेमस विंग, जिसका नाम है आईटी विंग, उससे जुड़ करके कई सारी सेवाएं आज के टाइम पे दे रही हूँ। आई एम माई सेल्फ एन आईटी प्रोफेशनल, एंड नाउ आई डू ब्रह्मा कुमारी सेवा फॉर 100% ऑफ द टाइम। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कोई भी सेशन को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम कपल ऑफ मिनट्स रिलैक्स होके बैठेंगे। विल टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, if it's okay with you. So we will take couple of deep breaths. Breathe in, breathe out. Once again, breathe in, breathe out. With every breath, हर श्वास के साथ I will try to relax my body. मैं अपने शरीर को रिलैक्स करती जाऊंगी। With every breath, I will prepare myself to take as much as possible from the session. इस सेशन में जितना हो सके उतना लर्न करने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगी। Let us take a few deep breaths and relax. अपने आप को ये मेंटल क्यू, ये मेंटल डायरेक्शन दे कि मैं हर श्वास के साथ, हर ब्रेथ के साथ सेंटर होता जा रहा हूं। I am being centered through every breath. I am becoming more stable through every deep breath. I am becoming more open to learn through every deep breath. Once again, take a deep breath in, breathe out. Om Shanti. Let me share my screen.
जैसे ही हम कभी भी मेडिटेशन की बात करते हैं, और मैंने आप लोगों से सबसे पूछा भी था जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, कि अगर हम मेडिटेशन करना चाह रहे हैं या हम मेडिटेशन करना सीखना चाह रहे हैं या इस कोर्स को अटेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा रीजन क्या है। और कई लोगों ने उसमें ये इस तरह का जवाब दिया कि हमें अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, या हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, या हमें अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कई लोगों ने इसका जवाब दिया कि हमें अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, हमें रिलैक्स होना है। तो आज हम कुछ बेसिक्स समझेंगे कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को इतना डीपली कनेक्ट क्यों किया जाता है, व्हाई इज इट नीडेड। कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, जैसे मेडिटेशन की बात होती है वैसे ही सबसे पहले दिमाग में आता है, अच्छा मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेडिटेशन कैन हेल्प यू विद योर कंसंट्रेशन पावर। सो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ जितना पॉसिबल हो सके उतना अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसका चैट में रिप्लाई ज़रूर करें, राइट। बिकॉज जितना हम इंटरेक्ट करते हैं उतना हम इंगेज्ड रहते हैं, और जितना हम इंगेज्ड रहते हैं उतना हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन है ये। तो अब सेशन का फुल फायदा उठाने के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिप्लाई एज एंड व्हेन पॉसिबल। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन तो इतना डीप कनेक्शन है, जो हमें लगता है कि दोनों का डीप कनेक्शन है, क्यों लगता है कि मेडिटेशन हेल्प करता है कंसंट्रेशन से। कोई रिप्लाई करना चाहेगा? हमें क्यों ऐसा लगता है कि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बूस्ट होता है? माइंड पीसफुल होता है, ओके। मेडिटेशन कीप्स माइंड स्टेबल, ओके। और माइंड स्टेबल होने से कंसंट्रेशन, बिकॉज मेडिटेशन इज फोकस ऑफ माइंड, ओके। ओके। जब माइंड स्टेबल होता है या पीसफुल होता है तो फोकस बेटर होता है, ओके। इट इंक्रीजेस फोकस ऑफ आवर माइंड, ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई जवाब देना चाहेगा कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है? मेडिटेशन कंसंट्रेशन में हेल्प कैसे करता है? क्योंकि फर्स्ट थिंग जैसे हम सोचते हैं मेडिटेशन के बारे में, फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में पॉपअप होती है कंसंट्रेशन, ओके। अगर मेडिटेशन कंसंट्रेशन में हेल्प करता है तो फिर एक और चीज, हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, जब वेन एवर वी सिट डाउन टू डू मेडिटेशन, हमारे अंदर में यही संकल्प होता है कि हम अपने थॉट्स को कम नहीं कर पा रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, और मेडिटेशन से कंसंट्रेशन में हेल्प भी होता है। हाउ कम बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू? दोनों ही चीजें ट्रू कैसे हो सकती हैं? कोई बताना चाहेगा? मेडिटेट करने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, और मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बेटर होता है। तो ये तो मतलब इंटर रेफरेंस हो गया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। यस, मेडिटेशन हमें फोकस करता है जिसके थ्रू हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, बट डोंट वी नीड मेडिटेशन, सॉरी, डोंट वी नीड कंसंट्रेशन टू बिगिन मेडिटेशन? सो मेडिटेशन को कंसंट्रेशन चाहिए, या मेडिटेशन कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है? मेडिटेशन इज द प्रैक्टिस, या इट इज द प्रैक्टिस।
डेफिनेटली। मेडिटेशन भी एक तरह का कर्म है जिसको करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आज के टाइम में हमें कंसंट्रेशन चाहिए, बिना कंसंट्रेशन के हम कोई काम नहीं कर सकते। तो कुछ हद तक ये कहना कि व्हेन आई सिट फॉर मेडिटेशन आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट एंड हेंस आई कांट गेन थ्रू मेडिटेशन, बहुत हद तक, क्योंकि मेडिटेशन को करने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ऐसे कुछ सवाल हमारे दिमाग में जब आते हैं तो हम देखेंगे हम ऑटोमेटिकली कंसंट्रेट हो जाते हैं, राइट? सो दिस एक्सरसाइज वाज टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन थ्रू योर एंगेजमेंट फॉर द अपकमिंग स्लाइड। तो इससे पहले कि हम मेडिटेशन समझें, एंड मेडिटेशन कैन हेल्प विथ कंसंट्रेशन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के लिए ही, कई सारे लोगों का जैसे मैंने बोला, कंसंट्रेशन के लिए ही उनका थॉट है कि हमें मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऐसी कौन सी चीज है, या कंसंट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम सबको ये चीज चाहिए, और हम सबको इस चीज को अपने लाइफ में इम्बाइब करने के लिए मेडिटेशन सीखना जरूरी है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का अगर हम जाकर के गूगल पे या आज के टाइम पे एआई में जाकर के अगर समझेंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के बारे में कहा जाता है इट्स डायरेक्टिंग योर मेंटल एफर्ट एंड अटेंशन फुल मेंटल एफर्ट एंड अटेंशन टुवर्ड्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, टास्क और थॉट। कंसंट्रेशन किसको कहेंगे? जब हम अपना फुल मेंटल एफर्ट और अटेंशन किसी टास्क, किसी ऑब्जेक्ट और किसी थॉट के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं while ignoring distractions, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जो चीज है कंसंट्रेशन के बारे में, वो ये, कंसंट्रेशन अलाउज यू टू चैनल योर लिमिटेड एनर्जी। कंसंट्रेशन क्या करता है? व्हाई कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट? कंसंट्रेशन अलाउज यू टू चैनल योर लिमिटेड एनर्जी इनटू अ सिंगल पॉइंट। जितनी भी हमारे अंदर शक्ति है, क्षमता है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको एक पॉइंट पर, उस एनर्जी को एक पॉइंट पर चैनल करने में हमें कंसंट्रेशन मदद करता है। एंड हेंस जितना हमारा एक पॉइंट पे चैनल होती है एनर्जी, उतना ही हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है। इसके बिना क्या होता है? हमारी एनर्जी चारों ही दिशाओं में स्कैटर्ड रहती है, जो आज के टाइम में सभी का इशू है। जैसे ही हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, हम कहते हैं हम एकाग्र नहीं हो पा रहे, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ने बैठते हैं, कोई भी टास्क करने बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारा, अगर हम स्नैपशॉट देखें उस समय में जब हम कोई टास्क करने जा रहे हैं, तो स्नैपशॉट को अगर ढंग से देखें तो क्या देखेंगे कि करना तो एक काम है, पर हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा मन बहुत सारी बातों पे चल रहा है। और द मोमेंट दैट हैपन्स, हम कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगता, वी आर अनेबल टू कंसंट्रेट। तो व्हाट डज दैट मीन? कंसंट्रेशन के बिना हमारी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, सारी दिशाओं में स्कैटर्ड रहती है, और इसके कारण हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी लिमिटेड है। वो लिमिटेड एनर्जी अगर चारों ही दिशाओं में फैली हुई है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टास्क को कर पाना, या उस चीज को इवन समझ पाना। समझना भी एक तरह का टास्क है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेन इज एक्चुअली हाईली सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन, क्योंकि हमारे पास में जितनी भी शक्ति है वो ब्रेन के कई सारे कोनों में, ब्रेन के कई सारे छोटे छोटे सब ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। उन सब ऑर्गन्स, सारे ही छोटे छोटे ऑर्गन्स को मिला करके जब हम किसी एक चीज के प्रति एकाग्र होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारा फुल ब्रेन भी सिंक्रोनाइज होता है। जब फुल ब्रेन सिंक्रोनाइज होता है, तो हमारे हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम डीप वर्क कर सकें, किसी भी चीज को गहराई से समझ सकें, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें, इंस्टेड कि हम उसको बहुत ऊपरी तौर पे समझें। और ऊपरी तौर पे समझने से यूजुअली क्या होता है, वहां पे सोल्यूशन हमें मिलता नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का कई बार सोल्यूशन उसकी डेप्थ में होता है, और डेप्थ में नहीं जा पाने के कारण हम उसके सोल्यूशन को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेन में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो ये कि हमारा ब्रेन बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए भूल जाता है
इसीलिए फॉरगेट कर देता है, बिकॉज वो कई सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। जैसे मैंने चाबी टेबल पे रखी, if I am unable to remain focused or if I am unable to remain concentrated on that task कि मैंने चाबी यहाँ रखी थी और मेरा मन चारों ही दिशाओं में घूम रहा है जब मैंने चाबी टेबल पे रखी, जो कि जब मैंने रखी तो मुझे ध्यान था कि मैंने रखी, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं था, मैं इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी कि उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को, चाबी रखने की मेमोरी को मैं एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर दूं। मीनिंग आज से 2 दिन बाद अगर मैं ढूंढूं तो मुझे वो चाबी मिल जाए। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस समय में वो इंसान कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, वो इंसान एकाग्र नहीं था। उस कर्म को करते समय उस इंसान के पास में एकाग्रता की शक्ति नहीं थी, कंसंट्रेशन पावर नहीं थी, एंड हेंस वो छोटा सा टास्क जहां पर उन्होंने चाबी रखी, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और इसलिए हम देखेंगे आज के टाइम में बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें भूल जाती है, भूलती रहती है, भूलती रहती है, भूलती रहती है। इसका कारण ये नहीं है कि आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, इसका कारण ये है वी डोंट हैव इनफ कंसंट्रेशन पावर टू मूव आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज के बारे में जानना हो, तो आप चैट में क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड वी विल एड्रेस दैट। सो कंसंट्रेशन डज दैट टू। अनदर थिंग विच कंसंट्रेशन डज इज, वो आपको फुल्ली इंगेज रखता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपका पूरा ब्रेन सिंक्रोनाइज होता है। पूरा ब्रेन सिंक्रोनाइज होने का मतलब है कि हमारा फुल ब्रेन, फुल बॉडी, एवरीथिंग इज कंप्लीटली इंगेज्ड विद दैट टास्क। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका एक लॉजिकल सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाते हैं, या लॉजिकली ही हम उस चीज से कनेक्ट नहीं करते, हम फीलिंग लेवल पर भी उससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम प्लानिंग लेवल पे भी उससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम हर तरीके से उससे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा फुल एंगेजमेंट है। और फुल एंगेजमेंट बना कि फुल उसका रिजल्ट हमें मिलता है। उसके अलावा कंसंट्रेशन क्या करता है, आपके माइंड को क्लटर फ्री रखता है। बहुत सारी चीजें जो इधर उधर 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 चल रही है, दिख रही है, बात हो रही है, किसने क्या कहा, किसने कैसे कहा, उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट किया, मेरे बारे में उन्होंने बात की क्या, बहुत सारी चीजों के प्रति जहाँ हमारा ध्यान जा सकता है, उन ध्यान के प्रति हमारा कंसंट्रेशन हमें बचाता है, और बचाने के कारण हमें क्लटर फ्री रखता है। कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है उसका मैंने ग्लिम्स एक दिया, एंड व्हाई मेडिटेशन इज कनेक्टेड विद कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, जब कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो ब्रेन एक काम करता है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते किसी का फोन आ गया या फोन में नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, मैं यहाँ पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, खुद भी समझ रही हूँ, आपको भी समझा रही हूँ। ये करते करते मेरा ध्यान एकदम से स्क्रीन पे चला गया, और तुरंत जैसे स्क्रीन पे गया फोन के में नोटिफिकेशन मैंने देखा, उसमें कुछ लिखा था, कुछ सेकंड मुझे लगे कि उसका क्या मतलब था। हो सकता है मैं यहाँ पे अभी भी बोल रही हूँ, मेरे मुख से शब्द अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान चला गया फोन के नोटिफिकेशन पर। और जैसे ही फोन के नोटिफिकेशन पे गया, वैसे ही मेरे ब्रेन ने एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच किया। और जैसे ही ये स्विच किया, यू वोंट बिलीव, जैसे ही ये चीज स्विच की, वैसे ही मेरी 40% कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। क्योंकि ब्रेन को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक लूप को बंद करने में, ये वाले सारा पॉइंट बंद करने में, और अपने आप को दूसरी जगह पर ओपन करने में। क्योंकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा तो नहीं है वो लोनली नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो नोटिफिकेशन आने का कुछ मतलब है, और उस मतलब का कुछ कॉन्सिक्वेंस है, राइट। उसका पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अब मेरे ब्रेन को जब ये बात मुझे समझानी है या मुझे हेल्प करना है कि भाई इस नोटिफिकेशन को पढ़ने का क्या मतलब है, उस समय में ब्रेन कितनी सारी चीजें प्रोसेस कर रहा है, और उससे पहले ऑलरेडी वो प्रोसेस कर रहा था। उस प्रोसेस को बंद करके, एक काम को बंद करके दूसरा काम वो तुरंत शुरू करता है। हमारे बीच में बहुत बड़ी मिथ है, आई कैन डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। आज के समय में कई सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो ये कह रहे हैं माइंड कैन नॉट डू, ब्रेन कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग।
पॉसिबल ही नहीं है मल्टीटास्किंग करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप एक्चुअली ब्रेन को बहुत जल्दी 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 स्विच कर रहे हैं। आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आप स्विच कर रहे हैं, लेकिन आप उसको स्विच करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, जिसके कारण जब ब्रेन स्विच करता है उसको 40% ऑफ इट्स डेली प्रोडक्टिव टाइम उसका डिप्लीट हो जाता है। और उसके साथ साथ फिजिकल एनर्जी के रिजर्व्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन की जो फिजिकल पावर होती है, वो भी बहुत जल्दी डिप्लीट करती है। उसके अलावा क्या होता है, जब भी हम किसी भी टास्क को स्विच करते हैं, हमारा जो फ्यूल है, हमारा जो ग्लूकोज है, जो कि हमारे ब्रेन में, बॉडी में एक एनर्जी का काम करता है, वो बहुत जल्दी बर्न होता है, बहुत जल्दी यूज में आता है, क्योंकि एक प्रोग्राम को बंद करना है और दूसरे को ओपन करना है। इट्स लाइक एक कंप्यूटर में एक विंडो, एक सॉफ्टवेयर को बंद करके दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क होता है। जब भी हम स्विच करते हैं फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उस समय में, जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में स्विच कर रहे हैं, उस समय में एक्चुअल में हमारे अंदर एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों किया ब्रेन ने? क्योंकि अभी ब्रेन चाहता है कि आप कुछ मत सोचो, आई एम क्लोजिंग दिस टास्क। अगर वो इस क्लास को टास्क को क्लोज कर रहा है, उस समय में एक ब्लॉक क्रिएट होता है, उसके बाद में दूसरा टास्क ओपन होता है। तो इट्स नॉट दैट कि आप एक टास्क से सीधा दूसरे टास्क पे जंप कर जाते हो, नहीं, उसके बीच में एक ब्लॉक भी क्रिएट होता है जिसको मेंटल ब्लॉक कहते हैं। वो यूजुअली 200 मिली सेकेंड्स टू सेवरल सेकेंड्स का भी हो सकता है, किसी किसी को टाइम लग सकता है कि वो एक टास्क की प्रोसेसिंग को बंद करे और दूसरे टास्क की प्रोसेसिंग को ओपन करे। तो उस समय में जब ये मेंटल ब्लॉक होता है, उस समय में हमारे सोचने समझने की क्षमता ज्यादा काम नहीं करती है। उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि हम बार बार चीजों को बदल रहे हैं, कभी इसके बारे में सोच रहे हैं, कभी उसके बारे में सोच रहे हैं, जितना ज्यादा हम चीजों को बदलते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर किसी भी चीज को गलत करने की, एरर कर पाने की क्षमता इंक्रीज बाय 50%, वो 50% इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि दोनों टास्क बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने में यूजुअली दूसरे टास्क के बारे में हमें कई सारी चीजों को याद करना पड़ता है। अब कई सारी चीजें याद आ भी जाए, नहीं भी आए, नहीं आती है, तो वहीं पर हम एरर करना शुरू करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स टुगेदर। जब हम बहुत सारी चीजें एक समय में करने की कोशिश करते हैं, ऑल्सो रिमेम्बर वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें जरूरी है, मेरे लिए उनका होना बहुत जरूरी है। तो जितना हम ये टास्क स्विच करते हैं, उतना ही ज्यादा हम बाय द एंड ऑफ द डे, भले हम अपने पूरे दिन भर को देखें, अगर हम प्रोफेशनल हैं, अपने मतलब दिन भर के सारे काम को देखेंगे अगर, तो वी विल फील दैट काम इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन थकावट बहुत हो गई, एनर्जी बहुत डिप्लीट हो गई। आई कुड नॉट अचीव वॉट एवर आई वॉन्टेड टू अचीव, बट स्टिल आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग मतलब आई एम फीलिंग नॉट अप टू द स्पीड, आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी। दिस इज द कॉस्ट विच वी पे टू डू ब्रेन स्विचिंग। सो उसके कारण आज के समय में होलसम लेवल पे देखते हैं, एक बर्ड आई व्यू के रूप में देखते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। इसके कारण, जैसे मैंने बोला, एमनीशिया हो सकता है, मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, आपको बॉडी से बहुत वीक फील हो सकता है, एनर्जी लॉस हो सकता है। उसके कारण आज के टाइम पे इंडिया में कई तरह की क्रिटिकल मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं। क्रिटिकल मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो कि आज के टाइम पर 20 करोड़ पीपल के पास में है, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन आज के टाइम पे किसी ना किसी तरह की मेंटल हेल्थ क्राइसिस के थ्रू गुजर रही है। एंड दे आर क्रिटिकल, आई एम नॉट टॉकिंग, दे आर क्रॉनिक, दे आर क्रिटिकल, आई एम नॉट टॉकिंग ओवर अबाउट लो लाइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस, वो तो बहुत लोगों में है। बट अगर मैं देखूं क्रिटिकल लेवल पर है, तो 20 करोड़ सोल्स, 20 करोड़ इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस। अनदर डेटा शोज दैट आज के टाइम पे 2025 और 2026 की रिपोर्ट निकली थी इंडियन साइकेट्री सोसाइटी एंड सेपियन लैब्स की, जो कह रही है कि बहुत ज्यादा आज का यूथ
जो आज का यूथ है वो सीवियर क्लिनिकल डिस्ट्रेस के थ्रू गुजर रहा है। दे आर एक्सपीरियंसिंग सीवियर क्लिनिकल डिस्ट्रेस। उसके अलावा अगर और इस स्नैपशॉट को देखें तो हमारा जो यूथ है आज के टाइम पे, जिसको हम 18 टू 34 ऑफ एज कहते हैं, उनका जब हमने मेट्रिक देखा कि कितना उनके अंदर में इमोशनल कंट्रोल, कितना उनके अंदर में एक मेंटल हेल्थ कोशेंट, मतलब उनका मेंटल हेल्थ कितना अच्छा है, जब वो देखा तो वो बहुत लो आया, विच इज 33। एंड के कारण उनके अंदर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इमोशनल कंट्रोल नहीं था, स्ट्रेस से रिकवरी बहुत लेट होती थी, बहुत ज्यादा वो फोन का यूज करने के कारण, बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण टू सोशल मीडिया, उनके अंदर में ये सारा स्कोर 33 जो कि स्कोर है बहुत कम हो गया था। अनदर थिंग जो यूथ में देखा गया एंड इन जनरल लोगों में देखा गया वो ये था कि वो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। अबाउट 56 मिलियन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड अबाउट 38 मिलियन आर हैविंग एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि कई तरह की, ये सारे स्ट्रेसेस जो हैं उसके कारण, उसके कई तरह के कारण हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एकेडमिक प्रेशर हो गया, रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, उनका क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके कई तरह की क्या कहते हैं लायबिलिटी इंक्रीजेस हैं, जिसके कारण उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रहा है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज के टाइम में यंग इंडियंस का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, leading cause of death, which is not a natural cause of death, is suicide. 15 से 15 to 29 एजेस के बीच के यूथ आज के टाइम में अगर मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तो उसका लीडिंग कॉज सुसाइड है, विच इज नॉट अ नेचुरल डेथ, विच इज एन unnatural death, which is a processed death, which is a calculated death, a step taken by an individual. So उसमें फीमेल सुसाइड्स काफी इंक्रीज हुए हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन अंडरस्टैंडिंग कि हम जितना जितना अपनी पावर्स को लूज कर रहे हैं, जितना जितना हम वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली, एंड जिस तरह की लाइफस्टाइल हमने अडेप्ट कर ली है, उसके कारण कई तरह की मेंटल डिजीजेस, मेंटल डिसऑर्डर्स आज की जनरेशन में, और धीरे धीरे देखा गया है पुरानी जनरेशन भी, जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेट का जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रही है, उसके कारण ये सारी चीजें इंक्रीज हो गई है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं जो ये बात बता रही है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाई डू वी थिंक दैट इट इज ऑल लीडिंग टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन? इट इज बिकॉज अटेंशन लीड्स टू फोकस एंड फोकस लीड्स टू कंसंट्रेशन. दिस इज एन इक्वेशन. जिस चीज के प्रति हम अटेंटिव ही नहीं है, उसके प्रति हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. So when we are trying to concentrate, the first element is attention. And what is happening with our attention in today's time? Let us understand. आज के टाइम पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अटेंशन थीव्स कहते हैं, which are actually stealing our attention. आप चारों तरफ को नजरें घुमा लीजिए, आपको दिखाई देगा. पहला देखिए तो न्यूज देखिए. न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स में कितने तरह के ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज होती है, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, कितनी तरह की ऐसी बातें होती हैं जहां हमारा फुल अटेंशन जाता है, हमारा अटेंशन जाता ही रहता है, या हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती है. पेपर तो फिर भी इट्स लो, बट इफ यू गो टू चैनल्स, जैसे कि न्यूज के चैनल, वहां पर और ज्यादा अटेंशन को पुल किया जाता है. और अगर चैनल्स पे या कहीं पर भी फेक न्यूज हो रही है, जैसे कि फेक स्टोरीज होती है, जैसे फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, उनके थ्रू और भी ज्यादा अटेंशन को छीना जा रहा है, अटेंशन को अपनी तरफ ग्रास्प किया जा रहा है. उसके अलावा और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे हो रही है, वो है एजेंडा सेटिंग. बहुत सारे लोग जो कि आज के टाइम पे कहेंगे ओनर हैं, कई तरह के ओनर्स ऐसे हैं जिसके अंडर कई तरह के न्यूज चैनल्स आते हैं. अब जब कई तरह के न्यूज चैनल्स किसी एक ओनर के अंडर आते हैं, तो वो ओनर डिसाइड करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स तक कौन सी बात जाएगी और कौन सी बात नहीं जाएंगी. और जिस तरह की बातें जाती हैं, आपको अगर पता हो तो कुछ समय पहले मार्क जकरबर्ग को
अपने कई सारे सेनेटर के सामने, यूएस सेनेटर के सामने कई सारे पेरेंट्स को सॉरी बोलना पड़ा, बिकॉज उनके वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के थ्रू कई तरह की ऐसी पिक्चर्स, ऐसी चीजें टीनेजर्स को या छोटे बच्चों को दिखाई गई जो कि उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एंड मार्क जकरबर्ग वाज आस्क्ड टू से सॉरी टू द पेरेंट्स। आई डोंट नो उसके बाद उन्होंने उसका क्या किया, लेकिन एटलीस्ट इतना सेनेटर ने इंस्टाग्राम के कई तरह के क्या कहते हैं, परसेंटेजेस, किस तरह के, कौन कौन से फोटोज दिखाए गए, कौन कौन सी बातें उनके साथ में की गई, पुश किया गया इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट और इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशंस उन बच्चों को, जो कि उनके लिए सही नहीं था। तो ऐसे कई तरह के एजेंडा सेट हो रहे हैं जो कि ओनर्स डिसाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें आपका अटेंशन कहाँ कहाँ पर टैप हो रहा है, वो है डिजिटल ट्रैप्स। डिजिटल ट्रैप्स इज लाइक, हैव यू एवर सीन द एंड ऑफ यूट्यूब? No, there is no end of YouTube. You keep on scrolling, scrolling, scrolling. There is no end. Then another thing is which, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इस नोटिफिकेशंस। जैसे ही हम अभी किसी चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट होकर के बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नोटिफिकेशन आता है, हमारा ध्यान वहां चला जाता है। बहुत बड़ा ट्रैप ये है कि इसमें से बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट होने के कारण हमारा, हम पैसे तो पे नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर पेइंग थ्रू आवर अटेंशन। और इन सब से क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में कई सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, जहां से हमारा अटेंशन स्टील किया जा रहा है या हमारा अटेंशन खींचा जा रहा है, इज एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग। आप देखिए हर तरह की क्लोथिंग, आज के समय में टी शर्ट भी होगी तो टी शर्ट पे किसी ना किसी तरह की ब्रांडिंग होगी। अगर खुद की ब्रांड नहीं होंगी तो कोई बैंड को प्रमोट करेंगे, कोई सिंगर को प्रमोट करेंगे, कोई किसी भी तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे कपड़ों के थ्रू भी एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो रही है। उसके अलावा हमारे गैजेट्स, किसका आपने वॉच पहना है, किसका आपने फोन लिया हुआ है, किसके आपके ईयरपॉड्स हैं, ऑल दैट इज अगेन ब्रांडिंग। उसके अलावा वियरेबल्स, आप सन ग्लासेस देखिए, गुची के सन ग्लासेस, पर्सेस, लुई विटॉन के पर्सेस, शूज, एडिडास के शूज, ये सारी क्या चीजें चल रही है, ब्रांडिंग चल रही है। उसके अलावा अगर आप बाहर देखो तो बिल बोर्ड्स हैं, कई तरह के एडवर्टीजमेंट्स आज के टाइम पे बिल बोर्ड्स पे रखे हुए हैं। बिलबोर्ड्स पे हैं तो हमारे मूवीज के अंदर भी वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के रूप में रखे गए हैं, कहीं ना कहीं प्रमोट किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में प्रमोट किए जा रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारा अटेंशन इन बातों पे जाए। जितना ज्यादा हमारा अटेंशन किसी बात पे जाएगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम उस चीज को कंज्यूम करेंगे। और जितना हम कंज्यूम करेंगे, उतना हम उसके प्रति एक पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट करेंगे, किसी भी तरह का मॉनेटरी एक्सचेंज करेंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग by tapping into our attention. Now, what happens when our attention is being tapped into so many things? इतनी सारी चीजें जब हमारे आसपास चल रही है, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? तो आज के टाइम पे देखा गया है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 65 सेकेंड्स रह गया है। जस्ट 1 मिनट, दे कैन हैव अटेंशन ओनली फॉर 1 मिनट। उसके अलावा उनका अटेंशन चेंज हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी और चीज पे अटेंशन, फिर किसी और चीज पे अटेंशन। कैलकुलेट करते जाइए ब्रेन की स्विचिंग पावर, जो ब्रेन की स्विचिंग पेनल्टी है, वो कितनी लग रही है, कितना ब्रेन स्विच कर रहा है फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क टू द थर्ड टास्क। बच्चों में ऐसा है तो बड़ों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। वहां पर भी सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम है, जिसके प्रति आज के टाइम पे जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, दे कैन ओनली बी अटेंटिव फॉर just for 3 minutes. That's seen as an average. उसके अलावा क्या देखा गया है कि जो जितना टाइम हम हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे, हमारे आईपैड पे स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज अबाउट 7 आवर्स अ डे। एंड नाउ इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, 7 आवर्स अगर कोई अपने फोन पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे अगर स्पेंड कर रहा है, और अगर किसी का अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 65 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स मान लीजिए, इतना ही है, तो कितनी वैरायटी चीजें, कितनी अलग अलग चीजें वहां दिखाई जा रही है, ताकि आप 7 घंटे एक फोन या एक स्क्रीन के साथ गुजार सकें। हाउ क्विकली द थिंग्स हैव टू शिफ्ट।
फॉर यू टू रिमेन यूजिंग दैट कॉन्टिन्यूसली। जितना जितना अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, उतना उतना मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उतना ज्यादा हमारे ब्रेन में, हमारे मन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। एंड जितना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन कम ही होगा, और ज्यादा तो होगा नहीं, बिकॉज वी आर अनेबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग इन डेप्थ, वी आर अनेबल टू एंगेज विद एनीथिंग इन डेप्थ। मेरा एंगेजमेंट क्वोशंट ही 65 सेकेंड्स का रह गया। एक बहुत अच्छी रैट की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे। व्हाट हैपेंड वाज इन एन एक्सपेरिमेंट, देयर वर टू काइंड्स ऑफ रैट्स। दो तरह के रैट रखे गए, और दोनों ही रैट के पास में एक रेड कलर का बटन रखा गया। फर्स्ट रैट को कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाया, उनके ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाया, और इलेक्ट्रोड्स लगा करके उसको उसके केज में घूमने के लिए छोड़ दिया। नाउ जब वो घूम रहा था, बाय चांस उसने उस बटन को दबाया। जैसे ही बटन को दबाया, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसके ब्रेन में एक छोटा सा झटका लगा, और उस छोटे से झटके से उसको प्लेजर मिला, उसको खुशी मिली। उसको डेफिनेटली दर्द तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्लेजर भी मिला। जब उसको प्लेजर मिला, तो उसने क्या किया, उस बटन को फिर से दबाया। फिर से उसको झटका लगा, फिर से प्लेजर मिला। उसने फिर दबाया, फिर से झटका लगा, फिर से प्लेजर मिला। इवेंचुअली वो रैट डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक्स। वो रैट मर गया इलेक्ट्रिकल शॉक्स के थ्रू। दूसरा जो रैट था, साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि जो इस तरह से हम उनको शॉक दे रहे हैं, जो प्लेजर क्रिएट कर रहा है, डेफिनेटली फूड भी इस तरह का प्लेजर क्रिएट करेगा। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद द फूड। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो मतलब रैट के इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाए, बट उसको शॉक देते थे, बॉडी पे शॉक देते थे। तो जैसे ही वो रेड बटन प्रेस करता था, उसके सामने एक खाना रखा था, खाने का गेट खुल जाता था, खाना उसके लिए एक्सेसिबल हो जाता था। अभी तक खाना वो खा नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो रेड बटन प्रेस करता था, खाने का गेट ओपन हो जाता था और खाना उसको मिलता था। लेकिन उसके साथ साथ उसको एक बहुत बड़ा बॉडी में शॉक लगता था, नॉट इन द ब्रेन, बॉडी में बहुत बड़ा शॉक लगता था। जैसे ही शॉक लगता था, वो उसको साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि हो सकता है कि खाने का जो प्लेजर है या खाने का जो सुख है, वो सुख उसको अट्रैक्ट करेगा और वो खाना खाने जरूर आएगा। लेकिन इवेंचुअली जो रैट का कॉज ऑफ डेथ था, वो हंगर था। उसने कभी भी दोबारा उस बटन को नहीं दबाया। उसको जरूरत नहीं लगी, या उसको लगा कि जैसे मैं दबाऊंगा वैसे मुझे शॉक लगेगा, बॉडी में शॉक लगेगा, और वो शॉक उसको अच्छा नहीं लगा। सो दिस टेल्स अस कि प्लेजर कितना बड़ा ड्राइविंग फोर्स है हमारे लाइफ में। और बिकॉज ऑफ दैट, जितना ज्यादा हमारा अटेंशन, जितना ज्यादा प्लेजरेबल थिंग्स में हमारा अटेंशन जा रहा है, उतना ही ज्यादा हम ऑल द टाइम कैलकुलेट करते रहते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते रहते हैं, ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा है, वैसा है। इतनी सारी चीजें हमारे ब्रेन में प्रतिपल चलती रहती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है जब मेरे पास में 2 रास्ते की जगह 50 रास्ते सामने दिखाई दे रहे हैं। आई कैन गो एंड ईट हियर 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 हियर, सो मेनी पाथ्स आर ओपन फॉर मी। तो क्या होगा, आई विल कीप ऑन, कॉन्स्टेंटली कीप ऑन कंपेयरिंग कि ये वाला रोड अच्छा है या ये वाला रोड अच्छा है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन गोज ऑन इन माई माइंड। और जितना ज्यादा जो भी चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही सारी चीजें हमारे ब्रेन को, हमारे मन को खाने के रूप में मिल रही है। जिस भी चीज से हम खुद को एक्सपोज करें, मान लीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांडिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रांड्स, सो मेनी थिंग्स। जितना हम इन सब चीजों के प्रति अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उतना ही वही सारी चीजें हमारे मन के पास खाने के रूप में जा रही है। फूड फॉर थॉट जिसको हम कहते हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में चल रही है। इट हैज बिकम अ पैटर्न। वही चीजें चल रही है, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, वही हमें दिख रही है। अगेन इट री इन्फोर्सेस। उसके कारण एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसके बारे में आज हम ध्यान खिंचाना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसईजेस। डिजीज इज एक्चुअली अ डिसईज, अ डिस्कम्फर्ट, आइदर इन द बॉडी और इन द माइंड। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल डिजीजेस को बहुत इजीली, कहते हैं ना, साइड कर देते हैं, डजेंट मैटर। मन हमारा दुखी होता रहता है,
परेशान होता रहता है, लैक ऑफ स्लीप है, इंसोम्निया है, खाना खाने की क्षमता कम हो गई है, लैक ऑफ इंटरेक्टिव पावर्स कम हो गई है, कॉम्प्रिहेंशन कम हो गया है, किसी भी चीज को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं है, या हम उनको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि हम समझे कि ये भी एक तरह की डिजीज है। एंड एनी डिजीज, जस्ट लाइक एनी डिजीज, वायरल कह लीजिए, just like those diseases, mental diseases are also infectious. Yes, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर मेंटल डिजीजेस फ्लोट होती है थ्रू इन्फ्लुएंस। इतने सारे लोग आज के टाइम पर, आपने देखा होगा जब आईफोन 17 आया, उसमें कितने सारे लोग शॉप के बाहर थे टू बाय दैट। व्हाट डू यू थिंक? It must have started with one person, and slowly the idea spread, the thought pattern spread, the influence spread, और influence spread होने से कितने सारे लोग आज के टाइम पे उसके कंज्यूमर है। सो वी कांट से कि अगर सिर्फ मुझे डिप्रेशन है या सिर्फ मुझे एंजाइटी है तो वो मेरे तक रहता है, नहीं। हर एक इंसान के पास, थ्रू आवर एनवायरमेंट, थ्रू आवर चॉइसेस, थ्रू आवर एनर्जी, इट गोज फ्रॉम वन पर्सन टू another. We can catch different kind of mental diseases. Second, they can be fatal. दे आर फेटल। आज के टाइम पर जिनसे अपना मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिनसे जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ में, ना वो कुछ पढ़ पा रहे हैं, ना वो कुछ खा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, दे आर एक्चुअली कमिटिंग सुसाइड। एंड एज वी टोल्ड यू, सुसाइड इज द नंबर वन cause of death amongst people from 15 to 29 of age. So they can be fatal, they are fatal. They are not directly causing you to die, but they are leading us to the thoughts where we would want to take away our life. Third, they also require treatment. It's not like we can keep on ignoring it. ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर करते रहेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, नहीं। They also require treatment. And जितना ज्यादा हमारा जितना ज्यादा हमारा एक्सपोजर है टू दीज मेंटल डिजीजेस, चाहे वो थोड़ा सा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, वो एक्चुअली फिजिकल डिजीजेस में कन्वर्ट होता है। आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी, जैसे कि पहला होता है हमारे स्ट्रेस। जैसे ही हमें स्ट्रेस होता है वैसे ही हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, वी स्टार्ट स्वेटिंग, हमारी प्यूपिल्स डायलेट होती है। प्यूपिल डायलेट होना इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स नॉट अ वॉलेंटरी फंक्शन, इट्स इनवॉलेंटरी। आपकी प्यूपिल कब डायलेट होगी, कब प्यूपिल रेस्ट्रिक्ट होगी, ये प्यूपिल खुद डिसाइड करती है, ना, ब्रेन के थ्रू डिसीजन होता है, हम उसको वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं करते। तो स्ट्रेस में प्यूपिल डायलेट होती है, स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हमारा मतलब इंस्टेबिलिटी बॉडी में हमें एक्सपीरियंस होती है, एक सर्ज ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में आता है, हमें स्ट्रेस फील होता है। उसके अलावा आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट? जब कई सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं हमें सर दर्द है, पेट दर्द है, जो भी है, डॉक्टर उन्हें नॉर्मल केमिकल दवाई देने की जगह शुगर पिल्स देते हैं। मतलब ऐसी दवाई देते हैं जो बाहर से दवाई दिखती है लेकिन उसके अंदर में केमिकल्स नहीं होते हैं, उसके अंदर शुगर होती है। और जैसे ही पेशेंट उसको खाता है, उसको लगता है उसे दवाई मिली है, उसके मन को लगता है दवाई मिली है। तो जैसे ही वो उसको कंज्यूम करता है वो ठीक होने लगता है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उसके ऊपर केमिकल ने काम नहीं किया, लेकिन उसके मन की शक्ति ने काम किया। तो माइंड का डिजीज होना या माइंड का अनकंफर्टेबल होना एक्चुअली बॉडी में कई तरह की डिजीजेस को ऑनसेट करता है। इसलिए आज के टाइम पे बोला जाता है साइकोसोमैटिक डिजीजेस आर ऑन दी हाई, लाइक दे आर मोस्ट प्रेवलेंट अमंगस्ट पीपल। So what happens when we are paying so much of attention to everything around us? We are paying through our attention. If we are not paying through the money, अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज बिलबोर्ड देख रहे हैं, अगर हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, हम भले ही वहां पैसे नहीं दे रहे हैं और हमें लग रहा है हम तो वी आर नॉट पेइंग, बट वी आर एक्चुअली पेइंग थ्रू अटेंशन। एंड अटेंशन इज लिमिटेड। हर एक इंसान के पास में लिमिटेड अटेंशन है, और उस लिमिटेड अटेंशन सोर्स को हमें अब सीखना है बचाना। एंड दैट्स व्हाई वी नीड how to firstly help ourselves
फ्रॉम दीज अटेंशन ट्रैप्स, अटेंशन थीव्स। पहले हमें अपने आप को इन सब तरह के अटेंशन थीव्स से बचाना सीखना है, उसे इतना कंसंट्रेट करना है, उसे एक फोकस वे में लाना है ताकि हम कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकें। बिकॉज वेयर एवर योर अटेंशन गोज, योर एनर्जी फ्लोज। वहां सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है हमने किसी चीज पे अटेंशन दे दिया तो कुछ नहीं हुआ। नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर अटेंशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमी, इट्स ऑल्सो अ करेंसी। वो कोई ऐसी मामूली सी चीज नहीं है जिसको हम किसी को भी दे सकते हैं या कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं, कहीं पर भी उसके थ्रू पे कर सकते हैं। अटेंशन इज द बिगिनिंग थ्रू विच आवर concentration increases. So now what we will do is we'll try a small meditation, एक छोटा मेडिटेशन करके देखेंगे जिससे हम सीखेंगे कि कैसे हम कुछ पल के लिए अपने अटेंशन को इन सारी चीजों से हटा करके अपने ऊपर एकाग्र करेंगे। लेट्स ट्राई दैट। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट मेडिटेशन? Okay, yes, we can get this PPT and we will upload this class after all 5 sessions are over, so that you don't give yourself the reason to not attend next day. Okay, it's better to come and attend face to face. ठीक है, चलिए अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो we will start with meditation. So let us take a deep breath. Deep breath in, breathe out. Yes, we will learn how to do meditation with open eyes. This is another important aspect about Raj Yoga meditation. Raj Yoga meditation करने के पहले हम कुछ पल थोड़ा सा अपने आप को concentrate करने के लिए meditate करेंगे. So let us take a deep breath in, breathe out. अपराइट पोजिशन में बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे बट अटेंटिव, ध्यान देंगे और धीरे धीरे अपना ध्यान हर श्वास के साथ अपने ऊपर लाते जाएंगे. Let us take a deep breath in, breathe out. देखेंगे किस तरीके से हर ब्रेथ के साथ हमारे लंग्स इन्फ्लेट होते हैं और हर श्वास छोड़ने पे लंग्स डिफ्लेट होते हैं. Let us take a deep breath in, breathe out. फील करेंगे इस एक्सपीरियंस को, कैसे हर गहरी सांस, every deep breath is making me feel full, is making me feel complete, energized. Experience करें every deep breath just coming and going is making me feel more and more relaxed, more and more full. The fullness, the completedness is making me feel relaxed. Experience करें ये डीप ब्रेथ कैसे मेरे कोर को और मेरे हार्ट को
एनर्जाइज कर रही, along with oxygen my heart is receiving positive energy, energy of my attention. एक्सपीरियंस करें जैसे ही मैं अपना अटेंशन हार्ट पर ले जा रही हूँ, ध्यान दिल पर ले जा रही हूँ. My heart is receiving the attention. It's becoming relaxed. Slowly, my entire upper body, my shoulders, my arms, my neck, everything is becoming relaxed. मैं अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर धीरे धीरे करके ले जा रही हूँ. From top to toe. And as I move my attention on the body is becoming relaxed. Body is becoming relaxed. Feel करें. Only by getting my attention. Slowly the body is becoming more and more relaxed and energized. Let us take a deep breath in. Breathe out. Om Shanti. ओम शांति. सो आज हमने अटेंशन के बारे में जाना, कंसंट्रेशन के बारे में जाना. कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वील अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग. सो कल भी सभी लोग 6:30 पे ज्वाइन करेंगे. ओम शांति. ओम शांति.